हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, कि वो क्या फील करते हैं एंड व्हाट नेक्स्ट इन दिस कनेक्शन। वो क्या करेंगे नेक्स्ट, वो क्या कर रहे हैं इस कनेक्शन के लिए या आपके लिए। ये इस तरह का टॉपिक है, मतलब कि दो रीडिंग कंबाइंड हैं। और अब आप लोग रिलेशन में हो, सिंगल हो, मैरिड हो, कपल्ड हो, डिवोर्स्ड हो, जो भी हो आप उनके साथ, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इस रीडिंग को देखिएगा। स्टार साइन का भी कोई मसला नहीं है। और उम्मीद तो यही है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, और नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर अब फर्स्ट पाइल रखते हैं, ये है N2Z के साथ नंबर 1 पाइल। यहाँ पर हम रखेंगे ग्रीन, ये ब्लैक नहीं सॉरी ब्राउन स्टोन। एंड देन हियर इज A to M के साथ नंबर 2 पाइल, और यहाँ पर रखेंगे ये फिरोजी स्टोन, ब्लू सा। ठीक है, अब चाहे तो आप अपने नाम से चूज़ कर लें, नंबर 1 नंबर 2 करके चूज़ कर लें, स्टोन के ज़रिए से चूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है, आप कैसे भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, और अगर आप मेरे साथ पर्सनली अपनी बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप भी मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। जब तक आप कंफर्म ना हो जाएं किसी पाइल के ऊपर, तब तक आप वीडियो ना देखिए। जब कंफर्म हो जाएं फिर देखें। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, फीलिंग्स फॉर माय व्यूअर्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड्स ले लें। डन, टैरो डन। उनकी करंट फीलिंग्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और इस रिलेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। आपके लिए एडवाइस भी ले लेते हैं कि आपको अपने पर्सन बेस्ड, अपने रिलेशनशिप, अपनी लव लाइफ बेस्ड आपको क्या करना चाहिए। डन जी, या फर्स्ट पाइल है। देखिए, मैंने कोई चीटिंग नहीं की है, ठीक है, मैंने आपके सामने पाइल बनाई है। और ये है नंबर 2, कोई चीटिंग नहीं, आपके सामने पाइल बनाई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प लिख दूंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया तो बड़ी हैरत की बात है भाई। लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। हाय नंबर 1, जिन लोगों ने N2Z के साथ नंबर 1 या ये ब्राउन स्टोन पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक हैं, राज़ी बाजी खुशबाश हैं, और उम्मीद तो ये भी है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। लेट्स सी।
Love language, gift giving, token of reciprocity, hold cherished memories, benefit of the doubts, give your relationship a chance. Hmm. अच्छा जी, ये इस कनेक्शन में ऐसे है जैसे कि कोई स्पेशल गिफ्ट देना चाहते हो, या गिफ्ट होना चाहिए, या इस रिलेशनशिप का कोई नाम होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो या बच्चे हैं, या गिफ्ट्स वाकई एक दूसरे को दिए हैं, कुछ स्पेशल किया है एक दूसरे के लिए, मेमोरेबल। तो अगर ऐसा किया है तो फिर तो ये उसको बहुत देखते रहते हैं, पसंद करते हैं और सोचते रहते हैं कि कुछ आगे और भी करना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि गिव एंड टेक ना, तो ये अगर ऐसा नहीं आप लोगों का हुआ तो ये चाहते हैं कि शेयरिंग हो इस कनेक्शन में प्रॉपर तरीके से, और चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एक सेकंड चांस लगे, या बार बार चांस मिलते रहें। नाराज़गियाँ अगर बन भी जाएं तो फिर सुलह भी हो जाए, या इस कनेक्शन पे फिर से वर्क किया जाए, या आप इनके साथ फिर से कनेक्शन में आओ, कांटेक्ट में आओ, समथिंग लाइक दैट, कि बार बार मुलाकातें होती रहें। वो एक मूवी है, उसमें क्या होता है कि वो हीर रांझा मूवी है वो। तो उसमें क्या होता है कि वो एक्ट्रेस कहती है उसको, रांझे को, कि तुम एक पायल ले जाया करो और एक पायल पहना जाया करो रोज़। और पायल क्यों ले जाया करो? कि तुम्हें याद रहे कि तुमने वापस आना है और मुझे ये पहनानी है। और फिर दूसरी उतार के जो पहले पहनाई थी वो ले जाया करो। मतलब कि ताल्लुक़ बना रहे। वो पाज़ेब में जो है वो गिफ्ट के तौर पे ही दे रहा होता है, मगर वो क्या करती है, वो कहती है कि एक पायल पहनाओ और एक पायल ले जाओ, फिर दे जाना आगे, और दूसरी उतार के ले जाना। तो बिल्कुल इस तरह से ये चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन बना रहे, मिलते मिलाते ऑन एंड ऑफ, या मिलते मिलाते रहें। अगर नाराज़गियाँ हैं तो ये इस रिलेशनशिप में फिर एक दफ़ा चांस लगाएं, फिर एक दफ़ा रिलेशन को बनाने की कोशिश करें, समथिंग लाइक दैट। लेट्स सी, पता लग जाता है अभी क्या चल रहा है। द हैंगमैन, जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। वाकई आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही है। वैसे तो ये आपको बताते भी नहीं हैं कि क्या महसूस करते हैं। बहुत मिस्टीरियस पर्सन है, बहुत मिस्टीरियस हैं, या आप बहुत मिस्टीरियस हो, बहुत वाइज हो। इनको लगता है आप काफ़ी वाइज हो। इनके कार्मिक इश्यूज भी नज़र आ रहे हैं मुझे। बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा हारे हुए, थके हुए, परेशान, ठीक है, इस तरह से हैं, स्टक हैं। समझ नहीं आती कि सेक्रीफाइस क्या करें। खुद ही को सेक्रीफाइस किया हुआ है, खुद ही को फंसाया हुआ है, खुद ही टॉलरेट करते जा रहे हैं। सेल्फ टॉर्चर है जो इनके ऊपर सवार है, सेल्फ टॉर्चर, ठीक है। और ये आपके साथ बेईमानी करना, दो नंबरी करना, झूठ बोलना, आपको दगा देना वो नहीं चाहते। इनको लगता है अनफेयर हो जाएगा, गलत होगा, नहीं करना चाहिए, कर चुके होंगे, या फिर कुछ और प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, उसकी बिना पे अब इन्हें लगता है कि नहीं, जस्टिस करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे लव ट्रायंगल भी हो। ठहरे मुझे देखने दें। Why there is hangman? हाँ, आप इनकी विश होना, आपके साथ कनेक्शन बनाना एक दिल की ख्वाहिश है। और उसके अलावा अगर आपके साथ इनकी मैरिज या कनेक्शन है, फिर भी आप फीलिंग्स इनकी देखना चाहते हो, तो छोटी छोटी इनकी ख्वाहिशात हैं जो नहीं पूरी हो पा रही इस रिलेशन में आकर, तो ये उस बेसिस पे परेशान हैं, स्टक हैं कि क्या करें नेक्स्ट। हाँ, मैरिज हुई है आप लोगों में से एक पर्सन की, या ज़्यादातर तो मुझे मैरिज का ही लग रहा है कि मैरिज हुई है। ऊपर से ये मैरिज करना भी चाहते हैं आपके साथ, बट अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए कि अगर इन्होंने मैरिज कर रखी है पहले से किसी और के साथ या आपके साथ ही, तो उसको निभाना भी चाहते हैं। तो इस पे फिर इक्वल बात आती है कि बैलेंस करना, दो लोगों के बीच में बैलेंस करना, तो दोनों को रख लेना।
खुशियाँ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है इनकी फैमिली इनके लिए थोड़ा-सा प्रॉब्लमेटिक हो और फैमिली टर्म्स की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आपके साथ जो जज़्बाती लगन है इनकी, उसकी वजह से बहुत हर्ट हैं, दुखी से। अब आप कहें कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या आपसे बातचीत नो कॉन्टैक्ट में कर रखी है। अगर ऐसी कोई बात है तो आई मस्ट से कि खुशी से नहीं की है, दुखी होकर की है। आपको फुली हर बात बताते भी तो नहीं है ना। मैरिज हुई हुई लगती है, कुछ लोगों की मैरिज है, कुछ लोग आपके साथ जो प्यार मोहब्बत के दिन बताए थे, वो लम्हे वो रातें कोई ना जाने, ठीक है, ऐसी बातें। तो ये बिल्कुल वो हिसाब है। आप वो सॉन्ग ज़रूर सुन लीजिएगा, इनकी फीलिंग्स उस पर ही हैं, वही हैं, वो सॉन्ग वाली हैं। वो लम्हे वो रातें कोई न जाने, वो भीगी भीगी बरसातें, तो वो सुन लीजिएगा। आई होप कि मैं सही सॉन्ग पूरा बोल रही हूँ। मैं सॉन्ग्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सॉन्ग सुनती नहीं हूँ, बहुत कम। काफ़ी ओल्ड मॉडल हूँ मैं सॉन्ग्स के मामले में, तो डिस्टर्ब हैं। आपके साथ तमन्ना है इनकी कि शादी हो, निभाई जाए, मगर कैसे हो, नहीं कर पा रहे, स्टक हैं। सेक्रीफाइस क्या करें, बहुत मसला है इनको। वाई देयर इज़ हाई प्रीस्टेस, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट, सीक्रेट्स बहुत सारे हैं, बताते नहीं हैं। आप काफ़ी वाइज हो, काफ़ी सेंसुअल सेक्सुअल खूबसूरत हो, आपकी एबिलिटीज़ का कोई शक नहीं। फ़ैन हैं, सोचते बहुत ज़्यादा रहते हैं, आपको परेशान हो जाते हैं। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी की वजह से परेशान है। आई डोंट नो मुझे थर्ड पार्टी लग रही है, मगर मुझे एक ना मैसेज बहुत क्लिक कर रहा है बार बार। उसने मुझे कहा कि वो पायल नंबर 3 पिक करती थी, तो हर बार तो उसने कहा है कि मैसेज किया है कि हर बार पायल 3 में थर्ड पार्टी का जिक्र क्यों आता है तो मैंने फिर उसको कहा कि मैसेज किया कि आप जो है ना ऐसा करो कि कभी दूसरी पायल भी सेलेक्ट किया करो, ज़रूरी नहीं कि थर्ड पायल ही आपने सेलेक्ट करनी है। आप सेकंड या फर्स्ट भी करके देख लो। अगर फिर भी आपको आ रही है पायल का प्रॉब्लम, ये थर्ड पार्टी का आ रहा है इशू, तो इट्स मीन कि हो सकता है कि वहाँ पे वाकई थर्ड पार्टी इशू और आपको पता ना हो, या फिर आपको पर्सनली रीडिंग बुक करवानी चाहिए ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। तो अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, या तो फैमिली इन्वॉल्व है या फिर वाकई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी मीन्स लव ट्रायंगल इन्वॉल्वमेंट है। ये गिल्टी भी हैं आपको लेकर कुछ हद तक, कुछ बातें छुपाई हैं, नहीं बताई हैं, कुछ सिचुएशंस, तो ये उस बेसिस पे भी सोचते रहते हैं, अपसेट होते हैं, स्लीपलेसनेस आ जाता है। आपके साथ शादी कैसे करें, कनेक्शन कैसे बनाएं, इस पे भी सोच सोच के नींदें गायब हो जाती हैं। या आपके साथ अच्छा वक्त गुजारा था, या इनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रहीं, तो वो जो फीलिंग्स हैं स्टिल अभी इनको मारती रहती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, मैं ये कहूँगी। डेस्परेट, हर्ट, एग्जॉस्टेड, मिस करने वाले, अपसेट होने वाले, और सीक्रेट्स भी रखते हैं, फुली आपको कुछ बताते ही नहीं हैं बहरहाल। सो लेट्स सी, ब्लॉक्ड हैं, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ब्लॉक्ड हैं आपका कनेक्शन, या रिस्ट्रिक्टेड कमिटमेंट इशू है आपके पर्सन के साथ। अच्छा, अब देखते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स अगेन, सेल्फ फोकस, अपनी मनमानी से आएंगे जाएंगे आपके साथ, और थर्ड पार्टी फॉर श्योर है। मैं कहूँगी 95% पीपल की लाइफ में ये जिन्होंने स्प्रेड पकड़ी है, उनकी या आपकी तरफ 1% थर्ड पार्टी में है, लेफ्ट ट्रायंगल में। अगर आपको कंफर्मेशन इशू है तो आप मेरे से पर्सनल अपनी रीडिंग बुक करवा लें, मगर फॉर श्योर कि वो फ्री नहीं मैं करती हूँ। और अगर आपको पता है थर्ड पार्टी है तो ओके देन फाइन। सो ये ऐसे हैं कि ये आपके साथ कांटेक्ट में आना, या आपको हेलो हाय करना, आपके साथ बातें करना, मगर कमिटमेंट ना करना,
इस तरह से हैं। बट अगर आप लोगों की मैरिज हुई हुई है फॉर एग्ज़ाम्पल, आपस में आप इस तरह से देख रहे हो, तो फिर आना जाना, मिलना, मुलाकात करना, फिज़िकली सेक्सुअली एक्टिवली आपके साथ चार्ज रहना, वो चीज़ होगी। मगर कंट्रोलिंग रहेंगे, आपको ब्लॉक्ड सिचुएशन में रखेंगे, अपना आप पूरा शेयर नहीं आपके साथ करेंगे, फिर मैं ये कहूँगी कि आपके साथ तो लगे हुए हैं ना, मगर ये कहीं और भी लगे होंगे फिर। ठीक है, ये चीज़ भी है। लेट्स सी, गिल्टी हैं, अपसेट हैं, पर्सनल मैटर्स बहुत ग्रेव हैं। वाई देयर इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आपको कांटेक्ट करें या आपसे बातचीत करें, या आप उनसे कांटेक्ट में आओ, बातचीत करो। डिस्टेंस है आप लोगों के बीच में। कास्ट कल्चर डिफरेंसेस भी लग रहे हैं आप लोगों में से कुछ लोगों के। ये अपनी ज़िद के पक्के इंसान हैं। अपनी जगह इनको लगता है कि एहतियात ज़रूरी है, इसलिए ये एहतियात पसंद इंसान हैं। मगर आपको लगेगा कि ये ज़िद का पक्का इंसान है, कि ये अपनी बात से पीछे नहीं हटते। दूसरों की बातें सुन के काफ़ी दुखी हो जाते हैं। मुझे लगता है आपके पास जब भी आएँ या आपसे कांटेक्ट में आएँ, तो ये अपना फ्लेवर चेंज करने के डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, किसी ने बातें चुबो दी हैं, परेशान कर दिया, तो फिर होता है ना कि इंसान अपने आप को अपनी बैटरी को चार्ज करने की कोशिश करता है, अपनी सेल्फ की बैटरी, अपनी ज़ात की, ना कि मोबाइल की। तो फिर वो अपने आप को रिचार्ज करने के लिए किसी इंसान ऐसी कंपनी में जाता है जिसके साथ खुश रह सके, खुश महसूस करे। तो ये बिल्कुल इस तरह से आपकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। मगर मुझे ये गिल्टी भी लगते हैं, आगे चल के ये ब्लॉक्ड भी कर रहे हैं, और आपके साथ इनको कमिटमेंट इशू भी है। बहुत सारे कार्ड्स निकल आए, मतलब कि लंबी चौड़ी कहानी है। मैं इतनी लंबी चौड़ी कहानी, इतने ढेर सारे कार्ड्स नहीं निकाल सकती। वापस रखती हैं मैंने सारे कार्ड्स। वाई देयर इज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स। पैशंस बहुत हैं। अगर आपके साथ ये फिज़िकली इन्वॉल्व हो गए, दैन काफ़ी दफ़ा ये आपके साथ आएंगे, आपके साथ मेल मुलाकात करेंगे, या ऑनलाइन डेटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ लोग ऑनलाइन बातें करते हैं, तो ऑनलाइन डेटिंग अगर आपकी हुई इनके साथ, तो फिर ये उस वजह से इंटरेस्ट रहेगा और आते जाते रहेंगे। बट अगर ऐसा ना हो पाया, इनका इंटरेस्ट पूरा ना हो पाया, इनको आप में इंटरेस्टिंग कुछ ना मिला फेवरेबल, इनकी जो ख्वाहिशात हैं उसके हिसाब से, तो फिर ये जो है रेजिस्ट करेंगे आपको। वो अगर आपके लिए काफ़ी पैशंस हैं इनके अंदर, फॉर श्योर ये मैरिड हैं, या आप मैरिड हो, ये मैरिड लग रहे हैं। काम भी बहुत करते हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने की बहुत कोशिश करते हैं, या वाकई ये स्टेबलाइज्ड पर्सन है, अमीर पर्सन है। मगर ये ऐसे है कि अगर आपके साथ कांटेक्ट में आ भी जाएं, तो फिर आगे चल के ब्लॉक्ड कर देना, या रेजिस्ट कर देना, फिर पीछे हट जाना, मूड ऑफ कर लेना, ना कर देना, या फिर कह देना आई एम नॉट अवेलेबल, गोस्ट करने लग पड़ना। द हर्मिट, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। ताल्लुकात कोई बहुत खास अच्छी नहीं है, ये खुल के आपके साथ बोलते ही नहीं है ना। चलें, अगर ये पाइल आपको रेजोनेट नहीं कर रही ना, तो फिर आप दूसरी पाइल देख लीजिएगा। मगर अगर आपने कंफर्म हो कि ये पाइल पिक की है, तो फॉर श्योर ये रेजोनेट करेगी। आपके लिए एडवाइस, playfulness and passion. Allow your heart and soul to sing with joy. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So ये आपके लिए एडवाइस आई है कि यानी कि अगर आपने इस रिलेशन में रहना है या इस कनेक्शन में रहना है, तो वही हॉट एंड नॉटी कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़, पैशन, पपी जपी, ये चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। डेटिंग शेटिंग, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और प्लेफुल होना पड़ेगा, उनके साथ मस्तियाँ करनी पड़ेंगी, लाइट हार्टेड मूड रखना पड़ेगा, ज़्यादा डिमांडिंग नहीं होंगे आप, ज़्यादा कंडीशंस उन पे नहीं लगाएंगे, शर्तें, या शादी नहीं हुई तो अभी शादी की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, ये कमिटमेंट अभी नहीं करना चाहते। ख़ास तौर पे अगर आप लोगों की मैरिज नहीं हुई,
तो मैं आपको ये कह दूँगी कि ये अभी आपसे शादी नहीं कर सकते। अगर आप कहते हैं कि नहीं जी इन्होंने कहा है कि हम शादी, एक दफ़ा मुझे याद है मैंने जो सबसे पहली हिंदी उर्दू चैनल बनाने के बाद जो सबसे पहली फ़ीमेल की रीडिंग की थी, तो वो फ़ीमेल का ना ऐसी स्प्रेड आई कि मैंने उसको कहा कि ये तुम्हारी तरफ आता जाता रहेगा, तुम्हें बहलाएगा, फुसलाएगा, अपनी बातों में लगाएगा और अपना फ़िज़िकल जो इसकी ख्वाहिशात हैं तुमसे वो पूरी करेगा, हॉर्नी है। तो वो हुआ ये कि वो आता जाता रहता था, बातें-शातें करता था, तो उसकी बातों में बहल गई और हॉर्नी एक्टिविटीज़ में भी आ गई एंड देन उसने वादा कर लिया इसके साथ कि वो शादी करेगा। तो ये मेरे पास आई और आके कहने लगी कि तुम्हारा सब कुछ झूठा है, तुम्हारे कार्ड्स भी झूठे हैं, तुम भी झूठी हो, मेरे पैसे भी ज़ाया हो गए तुम्हारे साथ, तुमने मेरा साथ फ़रेब किया है। वो उसने तो मेरे साथ वादा कर लिया शादी करने का। तो मैंने कहा शादी हो गई? कहती है नहीं अभी होनी है। तो मगर मैंने कहा कब हो रही है? कहती है अभी उसने कहा नहीं हो सकती, अभी मेरा कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस हल हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं फ़ारिग हो जाऊँगा, रिलैक्स होऊँगा तो फिर करूँगा। मैं कहा अच्छा तुम्हारे साथ फ़िज़िकली आने के लिए, सेक्स करने के लिए वो उसके पास टाइम था, उसको कोर्ट केस का कोई मसला नहीं था, मगर तुम्हारे साथ शादी करने में उसको मसला हो रहा है। तुम्हारे साथ रहने में उसे मसला नहीं है, तुम्हारे साथ शादी करने में उससे मसला हो रहा है। तो हालाँकि वो लड़की शादी भी सीधी-सीधी सी कोई बैंड बाजा बारात टाइप नहीं चाह रही थी क्योंकि एज उसकी ऐसी थी। तो फिर मैंने उससे कहा चलो मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, तुम उसके साथ जब तक कभी तुम अपनी ना शादी का सर्टिफ़िकेट मुझे भेज देना उस आदमी के साथ, तो फिर मैं तुम्हें ना पैसे वापस कर दूँगी। और कुछ अरसे बाद वो आई, नहीं की उसने शादी आदमी ने, क्योंकि उसकी मैंने देखा था वो सेकंड मैरिज, वो सेकंड जगह पे आया हुआ था, उसकी पहले शादी हुई थी और उसके साथ उसका कोर्ट केस था वाइफ के साथ। और हुआ ये कि उसकी वाइफ का मैंने यही देखा था कि उनकी रिकन्सिलेशन हो जाएगी और वो वाकई हो गई रिकन्सिलेशन। तो ये बिल्कुल वही चीज़ कि अगर आप लोगों ने इस इंसान के साथ, आप लोग नई-नई कनेक्शन में हो और आप इसके साथ शादी की बातें कर रहे हो और ये आपको कह रहे हैं हाँ, हाँ करेंगे, टाल रहा है। करेंगे, मगर कब करेंगे ये नहीं बता रहा, या फलानी डेट पे करेंगे, फलानी डेट आ जाए तो फिर कह देगा नहीं अभी नहीं, फिर अगली कोई डेट, फिर अगली कोई डेट। इस तरह से अगर आपके साथ बार-बार हो चुका है, चाहे आप फिज़िकल आए हो, नहीं आए हो, ये बात जान लो कि ये बंदा कहीं न कहीं आपके साथ गिल्टी है। ठीक है? ये आपकी न रीडिंग है। किसी ने मुझे कहा है परसों-तरसों की बात है, कोई वो पर्सनल रीडिंग थी उनकी, तो मैंने कहा आप पिकअप आइल देख लिया करें। तो शी सेड कि मुझे आपकी पिकअप आइल से बहुत डर लगता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सच बोल जाती हैं और फिर जो ख्वाहिशात और सपने देखे हुए होते हैं ना हमने, वो बहुत टूट जाते हैं, मतलब आप हकीकत की दुनिया में लाती हैं। तो गाइज़ मेरा चैनल चले ना चले, थोड़ा चले, ज़्यादा चले, इट्स ओके, मगर मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैं वो बता रही हूँ जो एनर्जीज़ में देख रही हूँ, ठीक है? मैं ऑलवेज़ पॉज़िटिव रीडिंग नहीं दे सकती। तो आपको मैंने बता दी है पॉज़िटिव एंड नेगेटिव बोथ साइड। अगर ये इंसान सेकंड मैरिज में है तो फिर आपको थोड़ा-सा आपको सोचना होगा। बट अगर आपके साथ ही इसकी मैरिज हुई हुई है, आपके साथ इसकी मंगनी हुई हुई है, आपके साथ इसकी कमिटमेंट हुई हुई है, फिर मैं आपको कहूँगी ओके देन फाइन, आपको इसके साथ रिलेशन में रहना है, तो आपको इसमें पैशन्स इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, रोमांटिक होना पड़ेगा, फ़िज़िकल होना पड़ेगा, इसके साथ प्लेफुल होना पड़ेगा, ज़्यादा अखराजात की बातें करना, मम्मी डैडी ससुराल वालों की बातें, इसने ये किया उसने वो किया, सर दर्द की बातें, सर दर्द लगा दो, मतलब ऐसी बातें कि सर दर्द शुरू हो जाए, वो चीज़ें करने की बजाय आपने हम और तुम एक दूजे के लिए एक कमरे में बंद हैं, वो सिचुएशन आप लोगों की होनी चाहिए ताकि आप लोगों का रिलेशन फले फूले, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग। हनीमून इसीलिए करते हैं ना कि दो लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ बॉन्ड मजबूत करें, तो ये बिल्कुल वो चीज़ है आपके कनेक्शन में। तो होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट कर जाए, करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त सी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हाय नंबर 2, जिन लोगों ने ए टू एम के साथ नंबर 2 ऑप्शन पिक किया था या ये स्टोन पिक किया, ये आप लोगों की रीडिंग है। अब देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए ओवरऑल, और वो कर क्या रहे हैं आपके लिए ये भी देखेंगे। और उम्मीद तो ये है कि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। अगर नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप भी मिलेगा और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल के लिंक्स भी मिलेंगे ज्वाइन करने के लिए। लेट्स स्टार्ट। Divine timing, resendipitus, yeah. Event, okay. Burning desire, flame of passion ignite. Okay. आपके पर्सन जो हैं डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, मतलब कि प्रोग्राम आपके लिए आपके साथ कनेक्शन में आने का पक्का है इनका। आपके लिए जलते रहते हैं ख्वाहिशात में, जज्बात में, आपसे बात करने को, आपके साथ रिलेशन में रहने को, आपको छूने को ख्वाहिशात हैं इनकी बहुत ज़्यादा आपके लिए। शायद आपको ट्विन भी समझते हो, मगर आपके लिए आपके साथ कनेक्ट हैं। आप चाहे आप लोग कनेक्शन में हो नहीं हो, मगर डीप डाउन ये दिल से आपके साथ कनेक्ट हैं। और इनकी ये हालत है कि ये वेट करते रहती हैं कि कब परफेक्ट टाइम आए, कब वो वक्त आए, कब वो घड़ी मिले कि आप और ये एक हों। ठीक है, कुछ खास वक्त, लकी चांस, लक पे बहुत रिलाई करते हैं, किस्मत पे, गॉड पे, प्रेयर्स पे ये बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। आगे देखते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से डिवाइन टाइमिंग आ गया। द स्टार, वाओ। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। किसने ये पाइल पिक की थी? कॉन्ट्रेरी टू द फर्स्ट पाइल, ये बहुत डिफरेंट है। अच्छा जी, पाइल 2, आपके पर्सन पेशेंस के साथ रहने की कोशिश करते हैं। अंदर से कोई पेशेंस नहीं है, अंदर बेचैनियाँ हैं, तलातम बेचैनियाँ हैं, मगर कोशिश यही है, वेट करना है, सब्र से काम लेना है, तो अच्छा वक्त आएगा, किस्मत हम पे मेहरबान होगी, वो घड़ी भी आएगी। इस तरह से है जैसे ये कोशिश कर रहे हैं या कोशिश कर चुके हैं अपनी तरफ से मामलात हैंडल करने की। अब जैसे एक सीड बो दिया जाता है, अपनी तरफ से उसको प्लांट कर दिया, पानी भी लगा दिया, सॉइल भी दे दिया, फिर वो एक वेट होता है, एक प्रोसीजर होता है, वो फूटेगा, उसमें से पौधा निकलेगा, वो बड़ा होगा, उससे फल निकलेगा। तो वो ही एक प्रोसीजर है जिसको ये देख रहे हैं। आपको निहारते हैं, आपको अगर देखते हैं, आप तक पहुंच पाते हैं तो आपको निहारते हैं बहुत ज़्यादा। आप इनकी विश हो यार, आप इनका क्रश हो, आपकी इनकी डिज़ायर हो, दिल की एक तमन्ना हो, ये कह सकते हैं। और अगर कनेक्शन नहीं है तो मिलना चाहते हैं आपसे, रोमांटिक मिलना चाहते हैं। बहुत ही एक पुरसुकून ठंडा मीठा एहसास मोहब्बत का इनके अंदर रहता है आपके लिए। इनकी ज़िंदगी में ऐसे जैसे कई लोग हों, कई चाहने वाले या कई एडमायरर इस तरह से, या ये काफ़ी फेमस पर्सन हैं या आप डिपेंड करता है कि आप हो कि वो हो, एंड वाइस वर्सा। मगर ऐसा है कि इनकी लाइफ में काफ़ी चॉइसेस का होना ईजी है, किसी को भी पकड़ सकते हैं। मगर जो इंस्पिरेशन आपसे मिली है, जो दिल की तमन्ना आपके साथ बनी है, जो दिल की लगन आपसे बनी है, वो आप ही से बनी है, वो किसी और से नहीं बनी। तो डिवाइन टाइमिंग, गॉड, कुदरत, प्रेयर्स, ये चीज़ों के साथ बहुत कनेक्ट हैं। होप्स हैं, होप्स बनी हुई हैं आपको लेकर। बट अगर आप साथ रहते हो तो बहुत खुश हैं, पुरमुतमीन हैं, जो भी मसले मसाइल हैं उनको हल करना चाहते हैं और इस कनेक्शन के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं। ठीक है, फिर ऐसे हैं। और आपको स्टॉक सर्च भी करते हैं, अगर आप इनकी रिच से दूर हो तो स्टॉक सर्च भी करते हैं, गॉसिप्स भी करते हैं। आप लोगों के बीच में कॉमन फ्रेंड्स हैं, कॉमन लोग हैं तो गॉसिप भी करते होंगे। और
आपसे बात करने की ख्वाहिश रखते हैं, सच बोलना चाहते हैं यार। शायद अभी तक बोला ही नहीं है, या बोला है तो पूरा नहीं बोला है, काफ़ी अरसे से नहीं कहा है कुछ। झट से आना, झट से पकड़ना, झट से थाम लेना, झट से बिठाना, झटपट झटपट सारा कुछ। बहुत तेज़ी है, जज़्बाती तौर पे बहुत तेज़ी है इनमें, और आपके साथ सच बोलने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है, आपको बताने की, आपसे हाय हेलो करने की। कुछ लोगों का हाय हेलो है, कुछ लोगों का सच उगलना है, डिसीजन लेना है। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं, अब सच्ची बात बताऊँ, मैंने भी यही फाइल चूज़ की थी, और जैसे कि मैं छोटी सी सही मगर एक सेलिब्रिटी हूँ, लोग मुझे देखते हैं, आप सब ने मिल के मुझे बनाया है, तो लोग पसंद करते हैं, तो इसी में मेरे साथी कहीं मुझे देखते रहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे बार बार सेलिब्रिटीज़ की एनर्जीज आ रही हैं, ऐसा इंसान जिसको कई लोग चाहते हों, ठीक है, मुझे यार 2-3 दिन बाद कोई ना कोई प्रपोजल ठोक देता है। तो यहाँ पर ऐसे है कि वो यहाँ ये इंसान आपको प्रेज़ करते हैं, इनकी ज़िंदगी में चाहे कितने लोग हों, या आपकी ज़िंदगी में चाहे कितने लोग हों पसंद करने वाले, एडमायर करने वाले, मगर यू आर द वन, यू आर द स्पेशल, ठीक है। ये चीज़ इनकी ख़ास है, प्रपोज़ल देना चाहते हैं, आपके साथ डेट करना, लोगों में आपका आपका साथ अनाउंस करना कि देखो ये पायल 2 जो है ये मेरा है, मैं इसका हूँ। अरेंजमेंट्स करना, मंगनी, शादी, समथिंग लाइक दैट। ये इनकी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, ये इनकी फीलिंग्स हैं आपके लिए। आपने इनके यूँ समझो, आपके होने से इनकी जो वो है ईगो, वो बूस्ट होती है। आपने इनकी ईगो को फ़ीड किया है, आप इनको आपकी वजह से ये प्राउड फ़ील करते हैं, या आपने इनको कुछ इस तरह से प्रेज़ कर दिया होगा, चने के झाड़ पे चढ़ा देना, तो ये कुछ स्पेशल फ़ील करते हैं, कुछ जैसे अचीव कर लिया हो, कुछ ख़ास मिल गया हो, अनमोल, सो समथिंग लाइक दैट। बहरहाल इनके अंदर पैशंस भी हैं आपके लिए, और इमोशनल डिज़ायर्स, रोमांटिक फीलिंग्स भी हैं आपके लिए, आपसे बात भी करना चाहते हैं। आगे देखते हैं इनके एक्शन क्या रहेंगे अभी आपके लिए। द स्ट्रेंथ, द टॉवर, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओह गॉड। अच्छा, पहले हम इनकी क्लैरिफिकेशन ले लें, फिर इसकी बात करते हैं। 7 of Pentacles. Why there is 7 of Pentacles? The Moon. No contact या लेस टू लो कांटेक्ट है, कुछ कम्युनिकेशनल एरर्स हैं, या कुछ लोग गॉसिप करने वाले मौजूद हैं, उसकी वजह से ये परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। मतलब कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, कोई प्रॉब्लम ज़रूर है, जिसकी वजह से ये जो है थोड़ा वेट करते रहते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला सिलसिला है इनका। आगे देखते हैं द स्टार, वाई देयर इज़ द स्टार। Wow, you are the perfect person. Bold, hot, sizzling, beautiful, active, ambitious. तो आप तो हर लिहाज से बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो, और आप अच्छे लगते हो भाई। आपने आप इनके सामने प्रेजेंट ही ऐसे हुए हो कि ये आप अच्छे लगते हो इनको। शायद आपने एफर्ट भी बहुत ज़्यादा की है, फ्रेंडली भी हो, आपको कौन बीट कर सकता है, ठीक है, इनके इनके सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं। और देखते हैं नाइट ऑफ सोर्ड्स, व्हाई देयर इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। हाई प्रीस्टेस, इंटेलिजेंट पर्सन, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन। मतलब कि इन्होंने आपके साथ ना खुल के हर बात नहीं की हुई, अभी बहुत सी बातें छुपी हुई हैं, और अपनी फीलिंग्स प्रॉपर तरीके से आपको अभी तक नहीं बताई हैं, या बताई हैं तो बड़े अरसा हो गया बताए हुए। आप काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन हो, आपके अंदर काफ़ी स्पेशल पावर्स हैं। हो सकता है कि ये आपको कहीं से देखते, जासूसियाँ करते, या आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेते हों।
इनर वर्क कर रहे हैं, मतलब खामोशी के साथ इस कनेक्शन के लिए अपने मसाइल हल करने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि आपके साथ कनेक्शन में आ सकें, मगर बज़ाहिर कोई ख़ास एक्टिविटी कमी है। अप्रिशिएट बहुत करते हैं आपको, आपकी सक्सेस को पसंद करते हैं, समथिंग लाइक दैट। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल कनेक्शन लेना चाहते हैं, फिजिकली भी इन्वॉल्वमेंट की डिज़ायर है और सडनली है कि ये जो भी है, अगर आपका नो कांटेक्ट है तो सडनली होगा इनका कनेक्शन आपके साथ। और आपने ऐसे जैसे इनके अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी हो कि आपने इनके अंदर बिजली भरी हुई है, काफ़ी पैशंस हैं आपके लिए। मतलब आप अगर ये कहो कि ये तो स्विच ऑफ हुए हैं आपके साथ, तो ऐसा नहीं है। बज़ाहिर लगेगा आपको स्विच ऑफ, ऐसा कुछ नहीं है। चलें और देखते हैं। अच्छा जी, इस इंसान का अपनी ईगो को रखना बड़ा ख़ास है, थोड़ा सा ईगोइस्टिक पर्सन है और ये आपके साथ बॉन्ड को महसूस करता है, आपके लिए पैशंस को महसूस करता है, आपके लिए ख्वाहिशात हैं, कभी कभी आपके लिए सपने देखता रहता है। तो आपके लिए ख्वाहिशात इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं। मगर मुझे, अगर आप लोग मैरिड हो, इकट्ठे रहते हो, रिलेशन है आप लोगों का, तो ये आपके साथ थोड़ा सा प्रेशराइजिंग रहेंगे, थोड़ा सा अपनी मनमानियाँ करने वाले ऐसे रहेंगे। लेट्स सी व्हाई देयर इज़ दिस एनर्जी। मगर इनको काफ़ी पोटेंशियल लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, तो ये चीज़ से ये पीछे नहीं हटने वाले। और फ्लेम ऑफ पैशन इग्नाइट, ठीक है। द डेविल, ओह गॉश, फॉर श्योर इनके अंदर एडिक्शन है आपकी, फॉर श्योर आपकी टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है, आपकी डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस हों, मगर जो भी है, आप छाए हुए हो इनके अंदर, बाहर, इनकी ज़ात में। आपके लिए टेम्पटेशन है, आपके लिए फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आपको घड़ी की सुइयों के साथ सोचते हैं, आपके बस यूँ समझिए कि सांस आता है जाता है तो आपका नाम आता है तो जाता है, ऐसा होता है। और आपकी कभी कभी अपसेट भी होते होंगे ऐसी सिचुएशन के साथ। और इनके अंदर गुस्सा भी है, पता नहीं किस बात पे है, सच बोलना चाहते हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। सो यहाँ मुझे ऐसा लगता है जो लोग मैरिड हैं, रिलेशन में इकट्ठे रह रहे हैं, वहाँ उनके लिए तो मैं ये कहूँगी कि आपका इनके साथ बॉन्ड भी बन रहा है, आप लोग इंटीमेट भी कर रहे हो, आपका कनेक्शन अच्छा रहेगा। ये थोड़ी अपनी मनमानी ज़्यादा करेंगे, ठीक है। प्यार से मोहब्बत से बात बन गई तो बन गई, नहीं तो गुस्सा दिखा के करेंगे अपनी मनमानियाँ। और कुछ ऐसी बातें भी कर सकते हैं जिस पे आप हिल के रह जाओ, शॉकिंग सा। मगर ओवरऑल देखा जाए तो ये आपके ऊपर नज़रें रखे हुए हैं। आप इनके पास रहो, आप इनसे दूर रहो, आप कैसे भी हो, मगर ये आपको स्टॉक सर्च करते हैं। अगर आप इनके पास रहते हो, साथ रहते हो, तो बहुत मुमकिन है कि ये आपका मोबाइल पकड़ पकड़ के देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, ऐसा है। और मोबाइल को चेक करेंगे, आपकी लाइफ को टटोलेंगे। मगर अगर आप लोग ऐसे नहीं हो कि आप साथ रहते हो, तो फिर मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको देखते रहते हैं ऑनलाइन सर्चिंग पे, या अगर आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं उनके ज़रिए से आपकी मालूमात लेते रहते हैं, गॉसिप्स वगैरह। तो ये इनके अंदर बेचैनी बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये कहूँगी कम्युनिकेशन भी हो सकती है आप में से कुछ लोगों की, और कुछ लोगों का ये है कि कनेक्शन होने के बाद ब्रेकअप्स भी आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, एंड देन जासूसियाँ भी हो रही हैं। इस तरह की सिचुएशन है। लेट्स सी व्हाई देयर इज़ द टॉवर। द हाई प्रीस्टेस अगेन, सीक्रेट लव है। मैंने चूज किया है, ये टैरो रीडर की एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई और करेक्टर भी रोल प्ले कर रहा है। अच्छा, ये अभी स्टिल यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। सो ये आपके साथ नई फाउंडेशंस बिल्डअप करना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आपको गोस्ट बहुत किया है इन्होंने,
नॉर्मली इस तरह की इनकी एनर्जी है, आपके साथ घोस्टिंग रही है, झूठ भी बोले हैं, और हर्मिट मूड जो होता है, नॉन कम्युनिकेटिव मूड रहता है इनका, तो बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोले हैं ये आपके साथ, और अभी भी स्टिल यहाँ पर लग रहा है कि ये कुछ खास नहीं करें, मगर एक चीज़ का मज़ा लें आप, वो ये है कि आपके साथ हो या ना हो, रोने बड़ा वाले रोएंगे, और आपकी चाहत और आपकी याद में शिद्दत बहुत है इनके अंदर जज्बात की, और ऐसी शिद्दत में अगर ये नो कांटेक्ट में हैं, ये ज़्यादा अरसा दूर नहीं रह पाएंगे। इतनी शिद्दत हो तो इंसान दूर नहीं ज़्यादा देर रह पाता। इनसे होल्ड नहीं हो रहा ना अपने अपने इमोशंस को, बहुत ज़्यादा हैवी फील करते हैं, हॉर्नी हॉर्नी सा भी और अटैच सा, तो आपको नोच के अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहें, निकल नहीं पा रहे। तो इनके एक्शन मैं यही कहूँगी कि ओवरऑल आपके साथ बॉन्ड बनाने के भी हैं, मगर यहाँ ऐसे लगता है जैसे कि ये अभी आपको स्टॉक सर्च करते रहेंगे, आपके बारे में इंक्वायरी करते रहेंगे, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिशें, सच जानने की कोशिशें भी करते रहेंगे, समथिंग लाइक दैट। आगे है वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू, एंड को डिपेंडेंसी एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। देखें जी, मैं इसीलिए सबके सामने कार्ड्स निकालती हूँ कि कोई ये मुझे ब्लेम ना करे कि आपने मैनिपुलेशन की है कार्ड्स की सेटिंग की। यहाँ पर देखिए, मैं आपको यही बात बोल रही हूँ ना, इनको एडिक्शन है, आपकी टेम्पटेशन है, सांस आती है जाती है, आपकी सोच आती है जाती है, आप इनकी हवासों पर सवार रहते हो, तो कुछ इस तरह की इनकी आपके लिए। और फिर ये भी हो सकता है कोई नेगेटिव हॉबी होना या नेगेटिव थॉट होना, वो भी साथ साथ चल रही है, जिसकी वजह से ग्लूमी हो जाते हैं, सैड हो जाता है। अब नेगेटिविटी में हर तरह की अपनी, हर एक की अपनी अपनी लाइफ है। पर्सनल रीडिंग हो तो चलो मैं कुछ कंफर्म करती हूँ, मगर अब यहाँ पे एक जनरल कई लोग देखने वाले हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ टू, तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी होगी, कुछ लोगों के लिए कोई नशा होगा, कुछ लोगों के लिए कोई बैड हैबिट होगी, कुछ लोगों के लिए ये जॉब, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, रिलीजियस प्रॉब्लम, कल्चर इश्यूज, ठीक है, फैमिली प्रॉब्लम्स, कोई ना कोई एक रिस्ट्रिक्शन जो होती है, एक मतलब कि एक पाँव खुला है, उसको आप हिला सकते हो, उसको लेकर आप आगे पीछे कर सकते हो, मगर एक पाँव बंधा हुआ है, जंजीर से बंधा है, और उसको आप ज़्यादा हिला नहीं सकते, या उसको लेकर आप चल नहीं सकते हो, तो एक बाउंड हो जाता है इंसान। तो वो चीज़ इनकी आपके साथ है कि ना आपको उखेड़ के अपनी ज़िंदगी से निकाल सकते हैं, ना ही या अपने खवासों से, अपने जहन से निकाल सकते हैं, दिल से, और ना ही आपके साथ रह पा रहे हैं, क्योंकि इतनी शिद्दत है इनके अंदर आपको लेकर कि वो कंट्रोल नहीं हो रही। तो ये जो जंजीर है, ज़रूर इनका कोई ना कोई मसला है जिसकी वजह से होगी। और आपके लिए मैसेज यही है कि आप डिसाइड कर लें कि आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो इस कनेक्शन में। हो सकता है यूनिवर्स आपको कोई ऐसा प्लेजेंट कोई आपको चांस दे कि आप इस रिलेशन पे कोई वर्क कर सको, और आपके अंदर भी अगर कोई कोड डिपेंडेंसी है तो उससे निकलने की कोशिश करें, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी लव लाइफ उसकी वजह से अफेक्ट होती है। ठीक है, ये भी चीज़ आप भी ध्यान रखें। आपने अपने गिरेबान में भी झांकना है कि आप में क्या खामियां हैं, उनको ज़रा सही करने की कोशिश करें। सो ये आप लोगों की रीडिंग है ग्रुप नंबर 2 अपनी। होपफुली कि ये आपको रेजोनेट करे तो वेल एंड गुड। अपनी दुआ में आपने मुझे याद रखना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर किसी अच्छी सी ज़बरदस्ती रीडिंग में मिलेंगे। सॉरी, स्टार साइंस की बात कर लें। स्टार साइंस में यहाँ पर है एक्वेरियस, जेमिनाई एंड एरीज, Leo, Gemini again, Capricorn, Pisces, एरीज अगेन एंड कैंसेरियन। और एरीज, लियो, सजिटेरियस तो बहुत ज़्यादा है, इससे इंडिकेशन है कि पैशंस बहुत ज़्यादा हैं। विर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी है, लाइट एनर्जी है उसकी। सो एक चीज़ ख़ास मैं आपको ये कहूँगी कि यहाँ पर अभी स्टिल जैसे कि डिसीजन लेना है, मगर अभी लिया नहीं जा रहा है, और परफेक्ट टाइमिंग का वेट चल रहा है। तो वही डिवाइन टाइमिंग कह लें, किस्मत पे, हालात पे छोड़ा हुआ है कि जब हालात बेहतर होंगे तब कोई एक्शन होगा, या तब सिचुएशन का कुछ नेक्स्ट लेवल बनेगा सिस्टम।
और अगर वाकई थर्ड पार्टी लव ट्रायंगल इस स्प्रेड में अगर है तो फिर बेसिकली वही इशू है जिसमें से ये निकलने की कोशिशें कर रहे होंगे, तो या उस इशू को सॉल्व करने की कोशिशें कर रहे होंगे, बट फॉर श्योर आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं और हार रहे हैं अपने आप से। अपनी जंग जो है हार रहे हैं आपके साथ, जो जज्बाती जंग है ना इनकी, अपने आप से ही फाइट कर करके अपने आप को दबा दबा के थक रहे हैं। ये आप लोगों की रीडिंग है, होपफुली ये किसी तरह से रेजोनेट करे। टेक केयर, बाय बाय।